एक समय था जब भारत और तुर्की के संबंध सामान्य माने जाते थे। दोनों देशों के बीच व्यापार था, पर्यटन था, सांस्कृतिक संबंध थे और किसी बड़े विवाद की चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन पिछले एक दशक में सब कुछ बदलने लगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। कश्मीर का मुद्दा हो, ओआईसी की बैठक हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, अक्सर तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखाई देता रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में तुर्की को लेकर सवाल और गहरे हो गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ ड्रोन और रक्षा प्रणालियों का संबंध तुर्की मूल की तकनीकों से था। हालांकि इन दावों और उनकी वास्तविक भूमिका को लेकर अलग अलग नजरिए सामने आते रहे हैं। लेकिन भारत में यह धारणा मजबूत हुई कि संकट के समय तुर्की का रुख नई दिल्ली की तुलना में इस्लामाबाद के अधिक करीब दिखाई दिया। यहीं से भारत तुर्की संबंधों को देखने का नजरिया भी बदलने लगा। नई दिल्ली ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन लंबे समय तक भारत ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की बजाय चुपचाप अपनी रणनीति पर काम किया। फिर आया वो दौर जब भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे तेजी से उभरते रक्षा निर्यातकों में शामिल होने लगा। और इसी कहानी के केंद्र में है ब्रह्मोस, एक ऐसी मिसाइल जिसने दक्षिण चीन सागर में चीन की चिंता बढ़ाई है और अब जिसकी चर्चा पूर्वी भूमध्य सागर यानी कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी तक पहुंच चुकी है। आज हालात ऐसे हैं कि तुर्की के विदेश मंत्री को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ रहा है, हमारा भारत के साथ कोई विवाद नहीं है, हम अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या तुर्की को पहली बार एहसास हो रहा है कि भारत अब केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रह गया है? क्या ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की नई विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है? और क्या भारत अब उन देशों को भी संदेश देना शुरू कर चुका है जो वर्षों से पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देते रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। तुर्की के विदेश मंत्री को सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा भारत के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है, कोई ऐतिहासिक दुश्मनी नहीं है और हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। तुर्की की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यदि पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे संबंध हैं तो दुनिया में ऐसे कई और देश हैं जिनके पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते हैं। फिर केवल तुर्की को ही अलग नजर से क्यों देखा जा रहा है? लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक तुर्की को ये सफाई देने की जरूरत पड़ क्यों गई है? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि वर्षों तक पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देने वाला तुर्की आज भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है? क्या इसकी वजह भारत की बढ़ती सामरिक ताकत है? क्या इसकी वजह ब्रह्मोस है? या फिर उस नए भारत का प्रभाव है जो केवल कूटनीतिक बयान नहीं देता बल्कि अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए नए विकल्पों का इस्तेमाल भी करने लगा है? यही वो सवाल है जिसने आज तुर्की के बदलते हुए लहजे को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा बना दिया है। असल में लंबे समय तक दुनिया के कई देशों की ये धारणा रही है कि भारत एक जिम्मेदार और संयमित शक्ति है। भारत अपने हितों की रक्षा तो करता है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा कदम उठाता है जिससे किसी दूसरे देश के रणनीतिक समीकरण सीधे प्रभावित हों। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। भारत ने ये समझ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल बयान और विरोध पर्याप्त नहीं होता। कई बार अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करना पड़ता है और शायद यही बदलाव है जो आज तुर्की को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तुर्की की चिंता का केंद्र है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, एक ऐसा क्षेत्र जहां ऊर्जा संसाधनों, समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी SEZ को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। एक तरफ ग्रीस और साइप्रस है और दूसरी तरफ तुर्की। तुर्की अपने ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन के तहत पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के बड़े हिस्से पर प्रभाव और अधिकार का दावा कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत और ग्रीस साइप्रस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार साइप्रस के साथ भारतीय रक्षा सहयोग बढ़ने की चर्चा है, जबकि ग्रीस के साथ भी सामरिक संबंध लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे समीकरण के केंद्र में है ब्रह्मोस, एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल
मिसाइल जिसने इंडो पैसिफिक से लेकर वैश्विक रक्षा बाजार तक अपनी अलग पहचान बनाई है। यदि भविष्य में इस क्षेत्र में भारतीय रक्षा प्रणालियों की मौजूदगी बढ़ती है तो पूर्वी भूमध्य सागर का शक्ति संतुलन भी प्रभावित हो सकता है, और यही वो संभावना है जो तुर्की के रणनीतिक हलकों को बेचैन कर रही है, क्योंकि ये केवल एक रक्षा सौदे की कहानी नहीं, उस नए भारत की कहानी है जो अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारियों का उपयोग भी करना सीख रहा है। यदि भविष्य में ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें ग्रीस या साइप्रस जैसे देशों की रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनती है तो पूर्वी भूमध्य सागर का सामरिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, और शायद यही वो संभावना है जिसने तुर्की को पहली बार सार्वजनिक रूप से भारत के साथ रिश्तों पर सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया। चीन, तुर्की और अजरबैजान तीनों अलग अलग क्षेत्र के देश हैं। तीनों की अपनी अलग अलग जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं। यदि आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि भारत ने भी अपने रक्षा सहयोग का दायरा उन क्षेत्रों तक बढ़ाना शुरू कर दिया जहां इन देशों के महत्वपूर्ण रणनीतिक हित मौजूद हैं। दक्षिण चीन सागर में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान की। वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। इंडोनेशिया के साथ सामरिक साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। यानी चीन के प्रभाव वाले क्षेत्र में भारत की मौजूदगी पहले से कहीं अधिक दिखाई देने लगी है। इसी तरह कॉकस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर भारत और अर्मेनिया के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। आज अर्मेनिया भारतीय रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण खरीदार बन चुका है, और अब पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस के साथ बढ़ता सहयोग भी अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पहली नजर में ये घटनाएं अलग अलग दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो भारत की एक नई रणनीतिक सोच सामने आती है। एक ऐसी सोच जिसमें केवल बयान नहीं बल्कि सामरिक साझेदारियां भी भूमिका निभाती हैं। एक ऐसी सोच जिसमें केवल विरोध दर्ज नहीं कराया जाता बल्कि शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता भी विकसित की जाती है। ये केवल ब्रह्मोस की कहानी नहीं है, ये उस नए भारत की कहानी है जो वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को एक नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। नमस्कार।